जय हिंद। तो आप लोगों का स्वागत है आसान क्लासेज में, जिसमें हम आप सभी को, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स यानी कि गणित, बिहार बोर्ड सीबीएसई दोनों हम लोग कवर करेंगे, और साइंस इसको भी कवर किया जाएगा साहिद सर के द्वारा। अभी आप लोगों को हम साहिद सर से मिलवाएंगे बहुत ही जल्द। तो हमारे क्लासेज का जो नाम हमने रखा है आसान, इसका मतलब ही इसके पीछे छुपा हुआ है कि आसान का मतलब ये है कि हम लोग आपको मैथमेटिक्स, जिसको के बच्चे बहुत ही मुश्किल समझते हैं, तो हम लोग उसको आसान करेंगे। इसी के बिना पर हम लोगों ने नाम डिसाइड किया है आसान क्लासेज। तो आसान क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। तो चलिए हम साहिद सर का स्वागत करते हैं। साहिद सर आएँ आप और कुछ बताएं कि किस तरीके से हम लोग आसान बनाएंगे। आसान क्लासेस के माध्यम से बच्चों को मैथमेटिक्स और साइंस को किस तरीके से आसान बनाएंगे, इस पर फोकस करेंगे हम लोग। जय हिंद। तो जैसा कि सर ने बताया कि हम लोगों ने इस क्लासेस का नाम रखा है आसान क्लासेस, जिसका पर्पस है कि बच्चे को जो डर लगा रहता है मैथ में, साइंस में, कि कैसे बनेगा, फार्मूला कैसे याद होगा, फार्मूला कैसे आया, और क्या कहते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे बनेगा। क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से पढ़ाई भी मॉडर्नाइजेशन हो गया है, और हम लोग आईआईटी, जेई मेंस जैसे बच्चे तैयारी करते हैं आने वाले फ्यूचर में। जो बच्चे आगे जाकर पढ़ेंगे उनके लिए, इंटर में जाकर पढ़ेंगे, तो उन्हें पीछे बैक में जो भी कुछ है, मैथ में हो या साइंस में हो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी पर्पस से हम लोग आसान क्लासेस नाम रखे हैं कि आसान तरीके से और बेहतर तरीके से सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से हल करेंगे और आपके सामने में रखेंगे। जिसका जीता जागता उदाहरण अभी आपको जब हम लोग इंटरनेट पे डालेंगे, ऑनलाइन डालेंगे या ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तब समझ में आएगा आप लोगों को कि इसका आसान क्लासेस का मकसद क्या हुआ। ये चीज़ आपको वो पता चलेगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए हम लोगों ने अभी जो 6 महीना बाकी है 2024 का एग्ज़ाम को, बिहार बोर्ड का, उसकी तैयारी के लिए, सीबीएसई बोर्ड की तैयारी के लिए भी हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से इसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के सामने आसान तरीके से इसको पेश करेंगे। आफ्ताब सर जो हमारे साइंस को कवर करेंगे, और मैं जो आपको मैथ को कवर करूंगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा, और साथ में फॉर्मूला भी होगा, वो भी प्रूव होकर, और सर टॉपिक्स भी रहेंगे ताकि बच्चों को जो है जितने भी बेसिक्स टॉपिक्स हम लोग पहले बेसिक्स को कवर करेंगे। क्योंकि हमने जो देखा है सर, इधर का माहौल जो है हमारे खास करके बिहार का, कि बच्चे अभी 8, 9, 10 में पढ़ना शुरू करते हैं तो उनका बेसिक्स बहुत कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से उनको मैथमेटिक्स या भी साइंस जो भी है उसमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो उसी को हम लोग आसान बनाएंगे क्या? बिल्कुल सर, जैसा कि सर बोले, और मैं भी आप लोगों को बता दूं, जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय कोचिंग, आज से 10-15 साल पहले ज़्यादा कोचिंग क्लासेज होते नहीं थे, और हम लोगों को जैसे तैसे पढ़ना पड़ता था। तो सर बहुत सारी सुविधाएं, बिल्कुल बहुत सारी सुविधाएं हैं। और ये क्या कहते हैं कि ये जो दौर चल रहा है, आपको मालूम है, कंपटीशन का दौर चल रहा है, हर चीज़ में कंपटीशन है, हर चीज़। हम लोग जब इंटर में गए थे पढ़ने के लिए, तो हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैथ में भी बहुत सारे, मैथमेटिक्स में हम लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता जाता था। बिल्कुल जी, उसकी वजह थी कि मतलब बेसिक्स जो होते हैं, क्योंकि हम लोग की बेसिक्स तो अच्छी थी, लेकिन जिन लोगों की कमजोर थी उन लोगों को, तो समझिए हम लोगों को जब इस तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ा इंटर में, तो जो बच्चे बिल्कुल भी बेसिक्स को खत्म करके जाएंगे इंटर में, उनका क्या हाल होगा। और वैसे भी सरकार जो है अब मैट्रिक खत्म करने जा रही है, लेकिन मैट्रिक खत्म करने जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि मैट्रिक खत्म हो जाएगा तो पढ़ना नहीं है। क्या मैट्रिक खत्म हो जाएगा, लेकिन मैट्रिक की वैल्यू नहीं खत्म होगी। क्योंकि अगर मान लेते हैं मैट्रिक खत्म होता है और बच्चे अगर इंटर में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो इंटर में से स्टार्ट करेंगे तो इंटर नहीं समझ में आएगा उनको, मैथ साइंस नहीं समझ में आएगा, फिर वो एमबीबीएस नहीं कर पाएंगे, वो जेई नहीं निकाल पाएंगे, नीट नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग का मेन फोकस रहेगा कि हम लोग आपको ऐसा कंटेंट दे, ऐसा पढ़ा करके दे, इतना आसान कर दे मैथ और साइंस को, कि आपका जो है आगे का जो आप जब आईआईटी और नीट की वगैरह की तैयारी करें, या फिर आईएएस आईपीएस की तैयारी जब आगे करें आप, तो आपको इन सब से कहीं भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल सर, जैसा कि हम लोग, एक बात आपको बताता हूँ, शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने में, कि जब हम लोग मैथ पढ़कर यहाँ से गए, और ट्रिगोनोमेट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको बच्चे काफ़ी ज़्यादा, यानी कि इसको भारी समझ लेते हैं सब्जेक्ट को, और जब मन में भारी हो जाएगा, दिमाग में सोच ही भारी है, तो ये भारी बन जाएगा। और जब हम इसको समझ जाएंगे कि ये आसान है, तो इंशाल्लाह ये आसान हो जाएगा। तो जब हम लोग पढ़ कर गए, तो इंटर में अगर आप लोग मैथ लेकर पढ़ते हैं, साइंस लेकर पढ़ते हैं, मैथ उसमें लेते हैं सब्जेक्ट, तो ट्रिगोनोमेट्री इतना ज़्यादा क्वेश्चन है, उसमें इतना ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आगे तो हमको लगता है कि इंटरमीडिएट में जो है बहुत सारा मैथ में ये ट्रिगोनोमेट्री को लेकर के बहुत सारा चैप्टर है। बिल्कुल,
बहुत सारा चैप्टर है, इसलिए हम आप लोगों के सामने में पहले क्लास 10th का ही क्लास 10th को ही कवर करेंगे, क्योंकि सर ये बेसिक्स है। बिल्कुल। अगर बेसिक्स है। मजबूत रहेगा तो फिर जी। जैसे कहा जाता है कि जैसे जितना ऊंचा बिल्डिंग बनाना है उसका बेस जो है, बिल्कुल। उसकी नींव जो है उतना ही नीचे ये होनी सीढ़ी है, चाहिए। यहीं से सीढ़ी है हम लोगों का। जी। यहीं से यहाँ से सीढ़ी अगर है। अच्छा कर लेंगे तो आगे भी इंशाल्लाह लोगों का अच्छा होगा। एक बात और सर, नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसमें भले ही मैट्रिक को खत्म कर दिया, लेकिन अब जो एग्जाम होगा उसमें 9th और 10th दोनों का नंबर जुड़ेगा। जी जी। और 11th 12th का भी नंबर सर जुड़ेगा। मैट्रिक का जो है असलियत जो उसकी जो ताकत है वो कभी खत्म नहीं होने वाली। बिल्कुल, और बढ़ जाएगी सर, बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हाँ। मैट्रिक खत्म हो गया, मजा आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, और बढ़ जाएगा। और जो भी है इसको और बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा बच्चे को। जो पहले जैसे सोचते हैं कि कहीं चले गए, घूम रहे, फिर 9th तक हवा पानी दे रहे हैं और 10th में जाते हैं, 4 महीना 5 महीना 6 महीना बाकी रहता है तो क्लास ज्वाइन करते हैं। अच्छा सर, हम लोग एक बात और जो अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि हम लोगों का जो है पुपरी जो कि जिला सीतामढ़ी में पड़ता है, बिल्कुल। पुपरी में हमारा साइंस सिटी कोचिंग सेंटर है और आवापुर में हमारा स्टार स्टडी सेंटर है, जहाँ पर हमारे साहित्य सर मैनेज करते हैं और ये पुपरी साइंस सिटी कोचिंग सेंटर को मैं मैनेज करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 1 से लेकर के 10 तक के बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए ऑफलाइन की भी सुविधा है, तो आप लोग यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो गार्जियन भी देख रहे हैं वो अपने बच्चों को अच्छा आगे बढ़ाने के लिए और बच्चों का बेस तैयार करने के लिए शुरुआत से क्लास 1 से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल सर। तो अब आपके सामने में चैनल को जब सब्सक्राइब कर लीजिएगा आसान क्लासेस को, तो उसके बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जो है नोटिफिकेशन जोर से दबा दीजिएगा, दिल से दबा दीजिएगा। दिल से इसलिए दबाइएगा कि दिल से पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है सर। इसी वजह से आप लोगों के सामने इतनी बात को रखा जाता है और आपके सामने में अब क्लास का जो वीडियो होगा मैथ का और साइंस का बेसिक, वो सारा चीज डलाएगा और कैसे पढ़ना है हमें। जी जी, वो भी बता देना कि किस तरीके से पढ़ना है। जैसे हम लोगों को फर्स्ट में हम लोग को क्या करना है कि फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम साइंस की बात बताते हैं, विज्ञान की बात बताते हैं सबसे पहले, तो हम लोग विज्ञान में देखेंगे क्या करना है। विज्ञान में सबसे पहले जो है हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, यानी कि टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। टॉपिक्स हमें पढ़ना है और टॉपिक्स को क्लियर करना। उसके बाद जब टॉपिक्स हो जाएगा तो हम लोग एवरी टॉपिक्स पे यानी हर टॉपिक्स पे हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यू अपने जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चे को बनाना चाहेंगे। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि जैसे 4 ऑप्शन दिए तो बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा सर 100 क्वेश्चन रहता है जी, है ना। 50% सॉल्व करना था। 50 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे, 50 में 40 अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो आपको 40 नंबर मिल जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग हर टॉपिक्स पर क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। दूसरा चीज हम लोग क्या करेंगे कि 1 नंबर के क्वेश्चन को उसके बाद देखेंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन को हम लोग उसके बाद 1 मार्क्स क्वेश्चन को हम लोग उसके बाद देखेंगे। उसके बाद जब हम लोग का लगेगा कि हाँ अब अच्छा हो गया, समझ में आने लगा, आसान बना दिया है सर ने, तब हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन को करेंगे। और 2 मार्क्स करने के बाद फिर जो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स होता है वो हम लोग करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो होता है उसको भी हम लोग करेंगे, जिसको सोर्स बेस्ड भी बोलते हैं। सोर्स बेस्ड यानी कि जैसे बचपन में आपने देखा होगा कि नीचे क्लास के जो क्वेश्चन होते हैं कि रामू गया दुकान और उसने 5 रुपए का पेंसिल खरीदा, 10 रुपए का जो है पेन खरीदा और उसके पास 50 रुपए के नोट थे। इस तरह से बचपन वाला जो क्वेश्चन रहता है, या फिर क्लास 10 में जो रहता है कि एक क्वेश्चन है जो कि आफ्ताब ने अपने पुत्री से कहा कि मैं उससे 5 साल बड़ा हूँ, और ऐसा इस तरह का क्वेश्चन रहता है एज के लाइफ पर 5 वर्ष पूछ करके जो रहता है, उस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग प्रारूप टाइप से होगा। जी जी। और साइंस में जो है प्रैक्टिकल टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, उसको वैल्यू बेस्ड बोलते हैं, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सर आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, फिर हम लोग कल से जो है टॉपिक वाइज हम लोग लेकर के आवेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप आसान क्लासेज को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जहां तक हो सके। आपसे यही हमारी गुजारिश है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमसे जोड़ सकें आप जोड़ें, खुद भी लाइक करें, खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर जरूर करें। आप जितना भलाई कीजिएगा आपके साथ भी भला होगा, और हम लोग भी भलाई करेंगे तो हम लोगों को भी भला होगा। फायदा सभी को है, घाटा नहीं है। इल्म जितना शेयर कीजिएगा, एजुकेशन को जितना शेयर कीजिएगा उतना बढ़िया है, क्योंकि ये एक समुंदर से भी बढ़ के है, इसका कभी अंत नहीं हो सकता है। इसलिए
इसमें कभी भी किसी को भी ये नहीं समझ लेना है कि हम किसी को बताएंगे या हम किसी को बता देंगे तो वो हमसे आगे हो जाएगा, ऐसी सोच कभी नहीं रखनी है। यही सोच से हम लोग पीछे रह जाते हैं, तो अपने सोच को चेंज करना है और आगे बढ़ना है, एकदम आसान तरीके से आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।